नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी की गिरफ्त में हैं और उनको 1 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। 6 तारीख तक उनको कस्टडी दी गई ईडी की और उसके बाद वो जेल में हैं। जेल से वो बेल चाहते हैं, लेकिन उनको करारा झटका कोर्ट ने दिया है और उनको बेल देने से मना कर दिया। हालांकि अनिल देशमुख के वकीलों ने खूब जिरह की और उनका कहना यह था कि जिस उगाही मामले में अभी तक अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया हुआ है, उस मामले में जो परमवीर सिंह हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, सचिन वजय की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो हमारे जो मुवक्किल हैं यानी अनिल देशमुख, इनको जमानत दी जाए। इस दलीलों को सुनने के बाद जब ईडी के वकीलों ने बात रखी और उन्होंने कहा कि सचिन वजय की गिरफ्तारी हम ले रहे हैं क्योंकि वो पहले से ही गिरफ्त में है और जेल में है, उनकी कस्टडी मांगेंगे और आमने सामने बिठाकर दोनों जनों से बातचीत करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जो आरोप लगाए गए हैं अनिल देशमुख पर वो ये हैं कि 100 करोड़ रुपए की उगाही अपने डिपार्टमेंट के जरिए यानी पुलिस वालों के जरिए अनिल देशमुख ने की और हर महीने वो इन पैसों को उगाही करते थे ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर। कुछ होटल और बार मालिकों को अपनी बार और होटल मनमर्जी से चलाने के लिए, यानी अपराधी प्रवृत्ति में जो लिप्त हैं, गलत धंधे करते थे, उन धंधों को संचालित कराने के लिए पुलिस के जरिए उगाही करी जाती थी और उनको जबरन वसूली के लिए मजबूर किया जाता था। इस तरह के आरोप परमवीर सिंह ने लगाए थे और परमवीर सिंह ने यह एप्लीकेशन सीबीआई को दी थी। सीबीआई ने जब इसमें देखा कि कुछ पैसे का मामला है और मामला करोड़ों का है, तो एक मंत्री, पूर्व मंत्री जो है इसमें जुड़े हुए हैं, मामला हाई प्रोफाइल और पैसे से जुड़ा हुआ होने के कारण इसमें जो जांच होनी थी, इसलिए ईडी इन्वॉल्व हुई और इसमें सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन ईडी भी जांच कर रही है। अब ईडी ने जिस तरह के तथ्य खंगाले हैं उसमें कुछ चीजें मिली हैं। अभी तक लगभग 4.5 करोड़ रुपए के हेर फेर का कुछ पता ईडी को लगा है। इस आधार पर ईडी का कहना था कोर्ट में कि इसमें जांच और अभी होनी बाकी है और आमने सामने बिठाकर इसमें बात होनी है। जैसा कि परमवीर सिंह के बारे में है, जो पूर्व कमिश्नर रहे मुंबई के, वो इस समय फरार चल रहे हैं, यानी मुंबई की जो पुलिस है उसने लुकआउट नोटिस दिया। उसके बाद कई बार नोटिस देने के बाद भी जब वो हाजिर नहीं हुए हैं, आज की डेट में उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई करने की महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही है, लेकिन बहरहाल वो फरार है और जब तक वो आते नहीं तो जो आरोप लगाने वाला है, अगर वो नहीं है, इस पर उन्होंने जोर दिया कि वो फरार चल रहा है, वो आएगा नहीं तो हमारा मुवक्किल कोई जेल में रहेगा। लेकिन इसमें दूसरा किरदार है सचिन वजय, और सचिन वजय वो एपीआई है जो अब तो एपीआई नहीं है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जेल में है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनका सस्पेंशन कैंसिल करने के लिए 2 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। 2 करोड़ रुपए देकर अनिल देशमुख ने वो उनकी बहाली की, क्योंकि सचिन वजय एक व्यक्ति के मर्डर में दोषी पाए गए थे। उसके बाद उनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया था और उसके बाद उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी और शिवसेना में बाकायदा ज्वाइन ही नहीं, वो एक जिम्मेदार पद पर रहे, प्रवक्ता के पद पर। उनकी बहाली की गई जब उद्धव ठाकरे सरकार आई। तो उद्धव ठाकरे सरकार आई, परमवीर सिंह कमिश्नर थे मुंबई के, और उस समय जो बहाली हुई, सवाल उठे थे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर मर्डर का केस है, वो हमेशा दागदार रहा है, नौकरी के टाइम में विवाद रहा है, लेकिन उसकी बहाली करी जाती है उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा। तो आरोप वापस ले लिए क्या वो पाक साफ हो गया? ये सवाल उठे थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस सवाल को उठाया था, लेकिन सारे सवालों को दरकिनार करते हुए जिस तरह से बहाली दी गई, अब उसका खुलासा हो रहा है और वो खुलासा खुद सचिन वजय ने किया है। सचिन वजय ने बाकायदा एप्लीकेशन लिखी है और अपने उस पत्र से उन्होंने जेल से ही ये पत्र लिखा और बाकायदा इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की और उन्होंने कहा कि मैंने 2 करोड़ रुपए दिए तो बहाली हुई। अब इन सबको लेकर बड़ा गवाह के तौर पर कोर्ट में भी ये टिप्पणी आई है और अब जबकि वो जेल में है सचिन वजय, आमना सामना होगा और आमने सामने में ये पता लगेगा किसने कितने पैसे किसको दिए। अभी तक जो पूछताछ ईडी की हुई है उसमें तो एक सांस में अनिल देशमुख ने कह दिया, मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं, मैंने कोई पैसा नहीं लिया
और ये जितना पैसा लिया गया ये उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया है परमवीर सिंह के ऊपर। उन्होंने कहा साहब परमवीर सिंह कमिश्नर थे, ट्रांसफर पोस्टिंग, नौकरी पे बहाली ये मैंने नहीं करी, इसके लिए जिम्मेदार है परमवीर सिंह। और परमवीर सिंह को ऊपर जब ये आरोप लगाया अनिल देशमुख ने, उसके बाद परमवीर सिंह की मुसीबतें बढ़ी, आज वो फरार है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन दोनों में कौन दोषी है, इसको ही जांच करने के लिए सीबीआई के भी इन्वॉल्वमेंट इस केस में है। लेकिन ईडी जांच कर रही है पैसों की, पैसों के लेन देन की। मामला अब यह बनेगा कि यदि परमवीर के ऊपर कोई प्रेशर आया है, जैसा कि होता है, एक गृह मंत्री किसी भी शहर के जो कमिश्नर हैं उनसे तो लगभग डेली बात होती है, तो जानकारों का कहना यह है कि परमवीर सिंह इसलिए गायब हुए क्योंकि उनके पास अनिल देशमुख की बातचीत, अनिल देशमुख के लेन देन और ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे से जुड़े हुए सबूत हैं। जिन सबूतों की बात आपको याद होगा कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किए हैं। उन्होंने कहा था मेरे पास एक सबूत है और वो सबूत सारा जो डाटा है मेरे पास रिकॉर्डिंग है, किसने किससे बात की, ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे में कौन लिप्त थे। और उस समय उन्होंने नाम लिया था रश्मि शुक्ला का, जो कि इंटेलिजेंस हेड थी महाराष्ट्र पुलिस की। अब उसको भी मुंबई की पुलिस बुला चुकी है पूछताछ के लिए, हालांकि वो सीनियर मोस्ट अफसर आईपीएस हैं, उनसे पूछताछ हुई। और जो वहां पर सुबोध जायसवाल डीजीपी रहे उनसे पूछताछ हुई। अब इस मामले में यह दिख रहा है कि जो परमवीर सिंह पूर्व कमिश्नर हैं, जब अब अनिल देशमुख ने उनके ऊपर आरोप लगाते हुए यह कह दिया कि मेरा कोई दोष नहीं है, ना मैंने पैसे लिए, इस केस में अगर दोषी है कोई पैसे लिए होंगे तो वो परमवीर ने लिए होंगे, तो परमवीर सिंह का उपस्थित होना जरूरी है। जब तक वो फरार हैं तब तक इस केस में कैसे सच सामने आएगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहां जो दूसरा किरदार है वो सचिन वजय है। लेकिन अब जब दलील दी गई है अनिल देशमुख के वकील के द्वारा और यह सवाल उठाया गया है कि आप जो है उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हो, उनको क्यों नहीं बुला रहे हो, तो निश्चित रूप से आमना सामना होगा। और जब आमना सामना होगा तो सचिन वजह से पूछा जाएगा कि 2 करोड़ रुपए देने का आपने जो आरोप लगाया है इसमें क्या सच्चाई है, कब दिया, कैसे दिया, कैश में दिया, अकाउंट में दिया या कोई सामान दिया। और आप समझें कि जब एक गृह मंत्री हो और उसके कार्यालय में कोई एपीआई रैंक का व्यक्ति जाए तो निश्चित रूप से रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है, सीसीटीवी फुटेज में भी होगा, ये सारी चीज होंगी। क्या ये सरकार के पास सबूत हैं या उनको भी नष्ट कर दिया गया है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि सरकार है, सत्ता है, उनका मंत्री फंस रहा है, तो मंत्री को निकालने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन कुछ तो सबूत सचिन वजय के पास होंगे। मजा हुआ खिलाड़ी थे, ऐसा कोई आदमी नहीं था। वो तो लोगों का कहना यह है कि जब सचिन वजय को बहाल किया गया उसके पहले तो उनकी तूती बोलती थी, और उसके बाद जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, क्योंकि वो शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर थे और उद्धव ठाकरे से काफी निकटता थी, तो उनकी तूती बोलती थी। और इतनी तूती बोलती थी कि परमवीर सिंह कमिश्नर से ज्यादा सचिन वजय की पूछ मुंबई की पुलिस में थी। यानी बेरोक टोक वो किसी से भी कुछ भी बात करते थे, डील करते थे। अब ऐसे में एक सवाल है कि हो सकता है वो एंट्री करके ही ना गए हो, धाकड़ आदमी है, उद्धव ठाकरे जी का खास है, लेकिन अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और सचिन वजय वो व्यक्ति है जिसके पास ये भी पूरे एक सबूत हो सकते हैं अनिल देशमुख के विरुद्ध कि उनके कहने पे जो काम किए हैं। हो सकता है सचिन वजय ने कहीं फोन रिकॉर्डिंग की हो, कहीं सबूत रखे हों, क्योंकि वो पुलिस में एपीआई था और ऐसा तेज तर्रार अधिकारी था जिसके ऊपर अभी तो मनसुख हिरेन हत्या का आरोप लग रहा है कि इंटीलिया मामले में उन्होंने किस तरह से मुकेश अंबानी से वसूली के लिए एक फर्जी केस बनाया, फिर उस फर्जी केस बनाकर जो गवाह था उसी का मर्डर कर दिया। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सिद्ध है, अभी केस चल रहा है, लेकिन इस तरह के आरोप लगे। अभी आज के जमाने में हर फोन में रिकॉर्डिंग रहती है, आज के डेट में हर चीज। अब जो पिछले दिनों हमने देखा कि ईडी ने जब जांच शुरू करी थी इस मामले की, तो कहां होटल में रुका, कितने पैसे लेके गया, बैग में लेके गया, ये सारी चीजें थी जिसको लेकर के वो गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल ईडी और सीबीआई जिस तरह की जांच कर रही है, इसमें यह पक्का है कि अनिल देशमुख की मुश्किलें
ऐसे बढ़ने वाली हैं। अभी तक तो 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक की कस्टडी ईडी को मिली है, लेकिन इसके बाद जब आमना सामना होगा सचिन वजय के साथ, कुछ और राज खुलेंगे, तो यह सवाल उठेगा निश्चित रूप से, ये चीजें सामने आएंगी कि घपले घोटाले में कौन कौन किरदार शामिल हैं। और इसमें सचिन वजय क्या रुख अपनाते हैं, क्या वो राजों को अपने सीने में रखेंगे या डर की वजह से किसी को बताएंगे नहीं, क्या उनके ऊपर प्रेशर है वो मैं नहीं जानता, लेकिन जानकारों का कहना यह है कि जिस तरह से वो जेल के अंदर बंद है, वो एक पिंजरे में कैद पंछी की तरह है जो केवल छटपटा सकता है लेकिन बोल कुछ नहीं सकता, कर कुछ नहीं सकता। और इसलिए वो ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे अनिल देशमुख के खिलाफ कोई बातें जाएं, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अब बात यह उठती है कि यहां पर यदि परमवीर सिंह और सचिन वजय अपनी सच्चाई पर आ जाएं ईडी के सामने और सीबीआई के सामने, निश्चित रूप से अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि एक गृह मंत्री के होते यदि उनके नीचे, नाक के नीचे कोई कमिश्नर बैठकर भी हेराफेरी कर रहा है तो वो जिम्मेदारी भी गृह मंत्री की है। यदि एक एपीआई रैंक का व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि 2 करोड़ देकर मेरी बर्खास्तगी बहाल हुई, नौकरी पे आया, इसके लिए मैंने पैसे दिए, तो अगर वो पैसे कमिश्नर ने भी लिए हैं तो भी वो जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की आती है। जरा सी कहीं किसी राज्य में बात हो जाए भाजपा शासित, तो उसको मोदी जी की जिम्मेदारी बताकर विपक्ष जो है मोदी जी का इस्तीफा मांगता है। इस मामले में जब अनिल देशमुख के ऊपर का सवाल उठ रहा है तो क्या इसकी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की नहीं है? उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं, उनके मातहत जो मंत्री हैं अगर वो कहीं गलत पाए जाते हैं तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। लेकिन इस मामले में अभी तक उनका कोई इस तरह का बयान नहीं आया, क्योंकि मामला जांच में चल रहा है। देखना होगा कि जो आए दिन आरोप लगते जा रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं अनिल परब पर आरोप लगे, उनकी भी जांच चल रही है, अजीत पवार पर आरोप लगे, उनकी भी जांच चल रही है, अभी नया किरदार आ गए नवाब मलिक, उन पे भी जांच आरोप चल रहे हैं, कई सारे केस हो गए हैं। जिस तरह से वो ड्रग माफियाओं का फेवर कर रहे हैं, जिस तरह से वो एनसीबी की रेड को फर्जी बता रहे हैं, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बयानबाजी से जो अपराधी हैं, जो नशे के कारोबारी हैं, उनको कहीं ना कहीं लाभ देने की कोशिश ये कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एनसीबी पर सवाल उठाकर वो एनसीबी को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब विवाद है, इस विवाद पर कुछ हो नहीं सकता महाराष्ट्र के अंदर, ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि 3 दलों की सरकार मजबूरी की सरकार है, जहां बस केवल अवसर में लाभ लेकर वो आनंद मनाने की स्थिति में है, एक दूसरे को कोई कहने की स्थिति में नहीं है। करना न्यायपालिका को है और न्यायपालिका क्या करती है ये अगली तारीख पर पता लगेगा। वंदे मातरम।